यहाँ एक इनफाइनाइट शीट गिवन है, तो इनफाइनाइट शीट वैसे भी यहाँ मैग्नीट्यूड तो निकालना नहीं है, बट इसका फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग होती है तो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहाँ 2 सरफेसेस चार्ज की हो सकती है दोनों साइड, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है पहली बात तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि यूनिफॉर्म फील्ड में आपने एक डाइपोल को रख दिया है, तो शीट से क्लोज क्या है, अवे क्या है, ये सब आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप एक डाइपोल को ऐसा रख भी दोगे, ठीक है, तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, तो भाई जितना फोर्स नेगेटिव चार्ज पे लगेगा इधर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड के, उतना ही पॉजिटिव चार्ज पे लगेगा सेम डायरेक्शन में, तो एफ नेट तो इस पे 0 है पक्का। और वैसे भी दोनों फोर्सेस कोलिनियर है, एक ही लाइन के अलॉन्ग है, तो इनका टॉर्क वैसे भी 0 हो जाएगा। आप टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा से भी देखोगे तो टॉर्क की वैल्यू पी साइन 0 आएगी। आप यहाँ से देख लो या ये देख लो कि दोनों फोर्सेस कोलिनियर हो जा रहे हैं, कोई भी फोर्स टॉर्क प्रोवाइड कर नहीं पाएगा। तो चलो भाई टॉर्क भी 0 आ गया, टॉर्क नेट इक्वल टू 0, फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान देखना कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम, क्योंकि उनके पास 2 फॉर्मूले हैं बच्चों के पास। तो पहली बात तो देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम होती ही है ना, थीटा इक्वल टू 0 में, और मैक्सिमम होती है 180 डिग्री पे, सो पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम। अब मैं वो कन्फ्यूज़न दूर कर दे रहा हूँ, ये तो हो गया इसका शॉर्टेस्ट कैसे फटाफट आप डिसाइड कर सकते हो। F0 टॉर्क नेट 0 एंड U इज़ मिनिमम, तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग, फोर्स नेट है इसमें लिखा हुआ, सेकेंड इज़ करेक्ट, टॉर्क 0, F नेट 0, C इज़ ऑल्सो करेक्ट, T एंड बोथ आर मैक्सिमम, T एंड U ये रॉन्ग हो गया, तो B एंड C आर करेक्ट, इसका मतलब स्ट्रेट ये सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब आई बात बच्चों की कि जिनके दिमाग में ये कभी आ रहा है क्या कि पोटेंशियल एनर्जी P1 माइनस कॉस थीटा लगाए या माइनस P कॉस थीटा लगाए, हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो। उससे देखो मैक्सिमा मिनिमा चेंज नहीं होता है बच्चों, माइनस P कॉस थीटा, ये कब का रेफरेंस है थोड़ा अच्छे समझना, जब आपने 0 डिग्री पे क्या लिया है, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम लिया है। तो इस केस में आप लेते ही 0 डिग्री पे मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी को 0 एज्यूम करके स्टार्ट करते हो, और 0 से ज़्यादा ये वाला फंक्शन जा नहीं सकता है कभी भी, मतलब 0 से कम नहीं जा सकता बेसिकली, सॉरी, है ना, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो होगी नहीं, तो ये मिनिमम वैल्यू 0 ही तो जा सकता है। कितने एंगल पे जा सकता है, 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे ये मिनिमम है। इसको चेक करते हैं, ये थीटा की वैल्यू 90 पे रेफरेंस लेके बनाया गया, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना वो कितनी जा सकती है। जब आप थीटा की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तभी तो u की मिनिमम वैल्यू माइनस पी तक जा सकती है, तो दोनों में थीटा इक्वल टू 0 पे ही मिनिमम आ रहा है भाई। बस ये अलग बात है कि यहाँ माइनस पी आ रहा है और यहाँ u मिनिमम की वैल्यू 0 हो जा रही है, यहाँ u मिनिमम 0 है और यहाँ माइनस पी है, यही बस डिफरेंस है, बट है तो 0 डिग्री पे ही। अगर किसी को मैथमेटिकली इसमें कन्फ्यूज़न है तो, और अगर आपको क्लियर है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है, तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, तब तो आप फटाफट आंसर वैसे भी कर दोगे कि F नेट 0, टॉर्क 0 एंड पोटेंशियल